जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका रोजगार विश्वास सर के यूट्यूब चैनल पर और आरडब्ल्यूएस एकेडमी सीकर राजस्थान में। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं कि सिलेक्शन पे सिलेक्शन कैसे होता है। एक साथ में तीन तीन भर्तियों में सिलेक्शन होना मतलब बड़ी मेहनत इन्होंने की है। ये है पंकज खोकर और इनका सिलेक्शन हुआ है 3 भर्तियों में। इससे पहले भी जैसे दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर कुछ अंकों से रह गए थे, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आप रहे थे। इसके अलावा आपका एसएसबी में हो गया। हाँ, इसके अलावा आपका यूपी पुलिस में है। हाँ। इसके अलावा आपका एसएसजीडी सीआरपीएफ में है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपना पता बताएंगे एक बार। सर मेरा नाम पंकज खोकर है और मेरा गांव दौद है। तो आपने ये कंपटीशन की तैयारी कब से करना शुरू की थी? मुझे कम से कम 3 ढाई 3 साल हो गए। तो जब दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे थे ड्राइवर में, तो दिल्ली पुलिस में आपके नंबर कितने बने थे वैसे? मेरे 71.55 थे वहाँ। फिर वो बेहतर गई थी, मैं 50 से रहा था। तो पॉइंट 50 में उसमें रह गए, तो उसमें आपने ऐसा तो नहीं हार मान के फिर तैयारी छोड़ दी या कंटिन्यू आपने तैयारी रखी फिर? नहीं सर, जो पेपर हुए हैं वो दिल्ली पुलिस में रहने के बाद में ही हुआ है मेरा। फिर उसके बाद में एसएसबी का था, तो उसमें मेरे 82 नंबर आए थे। तो उसकी एसएसबी की कट ऑफ कितनी गई थी पहले? पहले 53 गई थी एसएसबी। पहले 53 कट ऑफ थी। उसके बाद इनका मेडिकल वगैरह फिट है और इनके नंबर हैं 82। इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है एसएसबी में। यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस में कट ऑफ कितनी गई है? यूपी पुलिस में कट ऑफ पे 214 गई है, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होके नहीं है वो लड़कों तो को। नॉर्मलाइजेशन स्कोर से पहले का है 214। हाँ, वो मेरिट नॉर्मलाइजेशन स्कोर होके गई है, पर जो हमारे पेपर में नंबर बन रहे हैं वो 223 नंबर बन रहे हैं। तो वो अभी आपका नॉर्मलाइज स्कोर नहीं दिखाया गया है। नहीं, हमारा नहीं दिखाया गया अभी। तो उसमें भी ये मान के चलो 5 नंबर बढ़ जाते हैं तो 214 है, 3 गुणा को पास किया गया था। तो इसमें ये मान के चलिएगा लगभग पूरी संभावना है कि इसमें आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेन बात आ जाती है कि ज्वाइनिंग आपको किस में मिल चुका अभी तक? मुझे सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग मिल गया सर। सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग मिल गया, जिसमें आप 21 तारीख तक जा सकते हैं सेंटर पे। अजमेर ही बुलाया है, कहाँ बुलाया? अजमेर ही बुलाया। अजमेर बोला गया। तो सीआरपीएफ इनको मिला है एसएसजीडी के थ्रू। देखिएगा ड्राइवर के अंदर भी दो के अंदर इनका सिलेक्शन है और सीआरपीएफ एसएसजीडी सीआरपीएफ मिला है, उसमें इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। एसएसबी में 53 कट ऑफ गई और 82 नंबर हैं, तो वहां पर भी मैं तो ये मानता हूं फाइनल सिलेक्शन है। और यूपी पुलिस में भी इनका फाइनल सिलेक्शन है। 3 भर्तियों में एक साथ में सिलेक्शन। तो फिर आपने दिल्ली पुलिस में रहने के बाद में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत किया, क्या हुआ? हाँ सर, मेहनत की थी, बहुत दिन हो गए थे। फिर एसएसबी का दिया था दिल्ली पुलिस में रहने के बाद में, 1.5 महीने बाद में एग्जाम थी। फिर एसएससीजीडी के वो भी क्लियर की। फिर यूपी पुलिस के वो भी 3 ही एग्जाम दिए सर मैंने दिल्ली पुलिस में रहने के बाद में। तो दिल्ली पुलिस में रहने के बाद में 3 एग्जाम दिए और तीनों में आपका अच्छा स्कोर रहा और फाइनल सिलेक्शन भी है। तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं? जो भी स्टूडेंट देखना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि आप बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? उसके पीछे क्या रहस्य होता है? तैयारी तो बस यही है सर, पढ़ते रहना चाहिए। मतलब नहीं आता है उसे बार बार पढ़ना चाहिए, जो आता है उसे कम पढ़ना चाहिए। बस तैयारी में लगे रहना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। हाँ सर, दिन में चाहिए अपन 5 ही घंटे पढ़े, पर पढ़ना जरूरी है। अगर बीच में शेड्यूल एक बार छूट गया तो वो शेड्यूल होने में 10-15 दिन तो हो ही जाता है फिर लगने में। तो काफी बच्चे आईटीपी के अदर कैंडिडेट हैं, तो वो ये चाहते हैं कि महीने भर में तैयारी करें और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो क्या महीने भर 2 महीने की तैयारी में सिलेक्शन हो जाता है आजकल? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता है। महीने में हो जाता है ऐसा नहीं है, पर पहले तैयारी रहनी चाहिए। किसी की भी हो, पर एग्जाम अगर अपनी आ गई कि वो एग्जाम उस टारगेट, तो एक बार लगाना ही पड़ेगा उसके लिए। मतलब सबसे पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। आपको मैथ भी आना चाहिए, जीके भी आना चाहिए। इसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह ये बेसिक तो उनका क्लियर होना ही चाहिए। पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर तो जैसे जैसे एग्जाम आते हैं उनको टारगेट करता रहना चाहिए कि 2 महीने बाद में एग्जाम है, तो ओनली इसी के लिए तैयारी करूँ। तो मुझे पता भी है और आप हमसे आरडब्ल्यूएस एकेडमी से शुरू से जुड़े हुए थे और आपने एसएसबी के कैंडिडेट्स को जैसे ट्रेनिंग भी दिया था। एसएसबी के हाँ, कैंडिडेट्स एसएसबी का ट्रेनिंग दिया था यहाँ पर आरडब्ल्यूएस में। और सीआरपीएफ के कैंडिडेट्स को भी दिया था। सीआरपीएफ के भी आते थे उस टाइम पर, फिर हमारा तो हो गया था वो, तो हमने। अच्छा। तो उस टाइम में आपने ट्रेनिंग लिया भी और ट्रेनिंग दिया भी, तो पहले आपने सीखा भी अच्छे से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 3 वैकेंसी में एक साथ में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है। और जब सिलेक्शन होता है
तो अब आपको कैसा फील होता है जब सीआरपीएफ में, मेरे को पता है आपके स्टेटस पे स्टेटस लग रहे थे सीआरपीएफ में, जब आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया था उस टाइम में स्टेटस पे स्टेटस में देख पा रहा था, तो उस टाइम की क्या खुशी रही होगी आप? सर वो खुशी एक अलग ही रहती है। मतलब मुझे रात को 12 बजे पता चला था। श्रवण नेरा मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे बताया था रात को। दिल्ली पुलिस को बताया था, तब भी मुझे रात को नींद नहीं आती। उसने कहा तू रह गया पॉइंट से। फिर उसने वापस एक साल में, वो मतलब 2023 में दिसंबर में 10 तारीख को आया था उसका रिजल्ट, तो मैं रह गया था। ये 10 तारीख को आया था दिसंबर में, ये 14 तारीख को आया था एसएसबी का। उसने रात को मुझे बोला, तो उसी रात को भी नींद नहीं है। सिलेक्शन नहीं होता है तब भी नींद नहीं आती है, होता है तब भी नींद नहीं आती। तो मतलब होता है तब। अब क्या नजरिया रहता है गांव वाले जब आपको देखते हैं, तो कैसे, मतलब आपको क्या फीलिंग आती है, और गांव वाले एक देखने का नजरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नजरिया तो सर ये है कि थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और तो गांव में तो वही रहने वाला है सिस्टम, लेकिन फिर भी एक मतलब आशा बढ़ जाती है एक नए जीवन के बारे में, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि भाई ज्वाइनिंग पे जाएंगे, वहां पर ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद में एक लाइफ चेंज हो जाएगी और काफी सारे ख्वाब हैं वो भी पूरे कर सकते हैं। तो अब और आप कैंडिडेट्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप एक छोटी सी बात कहना चाहेंगे, उससे वो ये सीख लें कि सिलेक्शन कैसे होता है, उसके पीछे थोड़ी सी आप बात बता दो कि भाई सिलेक्शन के पीछे आपको ये मेहनत करना जरूरी है। सर बस कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए कि मतलब दिन के अंदर पढ़ना चाहिए, जो टाइम मिले उसमें एक बार पढ़ाई करते रहना चाहिए, और तो क्या है सर। बस कुछ कैंडिडेट्स ऐसा चाहते हैं कि हम ये भी कर लें ये भी कर लें, तो उसके बजाय उनको एक फिक्स टारगेट लेके तैयारी करना चाहिए, या दो घोड़ों पे उनको बैठना चाहिए, दो घोड़ों की सवारी करनी चाहिए या एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए? सवारी सर एक घोड़े की करनी चाहिए। हमने भी एक बार राजस्थान, पहले स्टेट की तैयारी करते थे, फिर राजस्थान में आ गए थे। पहले सेंटर की करते थे, फिर राजस्थान में आ गए, तो राजस्थान में भी नहीं हुआ, सेंटर में भी नहीं हुआ, फिर वापस सेंटर की पकड़ ली तैयारी, तो वापस ठीक हुआ। दो घोड़ों की सवारी नहीं हो सकती सर। तो मेरा भी ये मानना है, जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखेंगे, इसमें होता क्या है, आपकी एक लेवल की जब तैयारी पहुंच जाती है उसके बाद में सिलेक्शन पे सिलेक्शन अपने आप ही होता है। आपको इसमें ज्यादा मेहनत यही करना है कि पढ़ाई, बार बार कटो पूछने से उनसे कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। मेन जो होता है वो आपको पहले पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। अगर अच्छे से आपने पढ़ाई की है तो फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और उस चीज को आप कंटिन्यू रखेंगे। जब आपका कई बार सिलेक्शन बीच में नहीं होता है तो फिर आपको डबल मेहनत करनी चाहिए, उससे मेहनत आपको बढ़ा देनी चाहिए। और जब सिलेक्शन नहीं होता है, फाइनल कट ऑफ में आप रह भी जाते हैं, तो उस टाइम में आपका एक मतलब डबल जोश के साथ में आपको तैयारी करना चाहिए, जिससे आपको सिलेक्शन हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में भाई रहा था 0.5 से, उसके बाद में इन्होंने 3 एग्जाम दिए और तीनों एग्जाम में अच्छा स्कोर किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस टाइम में इनको लगा कि भाई मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही है। तो दिल्ली पुलिस के टाइम में आपको उस टाइम में एहसास हुआ कि भाई दिल्ली पुलिस में कुछ ना कुछ अपनी कमी रही है? हाँ सर, उसमें वो कमी ये थी कि मेरी ग्रुप डी की एग्जाम थी उस टाइम पर, तो मुझे 1.5 महीना ही मिला था एग्जाम के लिए। अच्छा। फिर भी मैंने कोशिश की थी, पर वो शायद पूरी नहीं की कोशिश। तो कुछ कमियां रह गई होगी, तो उसके बाद में आपने और बढ़िया तैयारी हाँ, और बढ़िया तैयारी की फिर। तो जो भी भाई तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल आरडब्ल्यूएस एकेडमी सीकर राजस्थान आप आ सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्स भी जो भी आपको परचेज करना है, ड्राइवर से रिलेटेड प्रत्येक आपको बैच मिल जाएगा। और यहाँ पर आईटीपी ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो उसका भी आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा, तो वो आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी तैयारी करना है तो बिल्कुल आरडब्ल्यूएस एकेडमी आप आ सकते हैं। और आप बताइएगा आप अपने अकॉर्डिंग। और मेरा नजरिया ये है कि सीकर में सबसे बेस्ट ड्राइविंग स्कूल है सर की, और मैंने तैयारी की है यहाँ पर, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी मैंने वहाँ पे क्लियर किया था, एसएसबी का भी क्लियर किया था। मतलब बहुत अच्छी बढ़िया तैयारी होती है यहाँ पर, गाड़ियों की हर मेंटेनेंस की आपको अच्छे से सिखाएंगे। अब तो सर ने ऑनलाइन भी क्लासेस चालू कर दी है, ऑनलाइन चल रही है, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हो। तो जैसा कि आपका दिल्ली पुलिस में रह गया था, बाद में आप जैसे अपनी बातें होती थी काफी बार, जब से इवनिंग में जब भी बैठते थे उस टाइम में अपनी जब बातें होती थी, तो मैं आप बोलते थे कि यार सिलेक्शन हो गया, नंबर भी अच्छे हैं, एसएसबी की बात कर लूं मैं कि नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग जब हाथ में मिलेगी तभी विश्वास करेंगे, अब की बार विश्वास नहीं करेंगे, यही बात बोलते थे आप? हाँ सर, आप मुझे बहुत कहते थे कि आप लग गए, आप लग गए। मैं बोलता था नहीं सर, मैं विश्वास नहीं करूंगा, क्यों, मैंने इससे पहले सर मैं चंडीगढ़ पुलिस में भी 2 नंबर से रह गया हूँ। तो मतलब वो एक होता नहीं है, फिर उम्मीद से टूट जाती है। तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पॉइंट 2 से रह जाते हैं या 1 नंबर से रह जाते हैं, तो बाद में वो सोचते हैं कि मैंने तो मेहनत की, मेरे लक में नौकरी लगना है ही नहीं। तो वो तो एक बहानेबाजी है मेरे अकॉर्डिंग।
भाई रह जाता है, कुछ कमियां रही होगी, इस वजह से वो गलतियां अपने को एक्सेप्ट करनी चाहिए और कुछ कमियां हैं उनमें सुधार आपको करना चाहिए, तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।